नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय को पढ़ेंगे। एक दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय को पढ़ेंगे। मैंने भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर और भी वीडियो बनाए हैं जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम वक्रोक्ति संप्रदाय के संक्षिप्त परिचय को देखेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय को जानने से पहले हम जान लें वक्रोक्ति क्या है। वक्रोक्ति वक्र जोड़ उक्ति से बना है। वक्र यानी टेढ़ी उक्ति ही वक्रोक्ति है। उदाहरण के तौर पे देखें तो हम साधारणतः कह देते हैं सभी शासक ऊपर से भले और भीतर से विकृत हैं। वहीं अगर इसे वक्रोक्ति में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि सत्ता के गलियारे में जितने भी बहरूपीय हैं ऊपर से रामचंद्र और भीतर से मेघनाथ जैसे हैं। रस, अलंकार, रीति आदि चिंतन पद्धतियों की श्रृंखला में वक्रोक्ति संप्रदाय का भी स्थान विशेष है। वक्रोक्ति को काव्य चिंतन के केंद्र में स्थापित करके वैज्ञानिक विवेचन के आधार पर एक सर्वसमावेशी प्रौढ़ काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा कराने का श्रेय आचार्य कुंतक को जाता है। वक्रोक्ति के उदाहरण वेदों पुराणों में सुलभ रूप से उपलब्ध होते हैं, किंतु वक्रोक्ति संबंधी काव्य शास्त्रीय सूत्र सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईस्वी में आचार्य भामा के काव्य अलंकार ग्रंथ में देखने को मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में आचार्य भामा इस तथ्य का अनुसरण करते हैं कि वक्रोक्ति के बिना अलंकार का अस्तित्व नहीं है। वे लिखते हैं शब्द और अर्थ की भंगिमा या वक्रता ही वक्रोक्ति है। इसके बाद आचार्य दंडी आते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी में ही। इन्होंने भामा का अनुसरण किया। इन्होंने वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक ही माना और अतिशयोक्ति को सभी अर्थालंकारों का आधार माना है। इसके बाद 8वीं शताब्दी के अंत में आचार्य वामन आते हैं। आचार्य वामन वक्रोक्ति को सीमित करते हुए अर्थालंकार के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्होंने लिखा है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, यानी सादृश्य आधारित लक्षण ही वक्रोक्ति है। इनका मत स्वीकार ना हो सका। इसके बाद 9वीं शताब्दी ईस्वी में आचार्य रुद्रट आते हैं। रुद्रट ने इसे शब्दालंकार माना है। इसके दो भेद उन्होंने बताए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। इसके बाद 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच आचार्य कुंतक आते हैं। इन्होंने भामा से प्रभावित होकर वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। और आनंदवर्धन जो कि ध्वनिवादी आचार्य थे, इन्होंने उनके प्रति रुष्ट भावना जाहिर की और अलंकार को ध्वनि की पृष्ठभूमि में धकेला जाने का विरोध किया है। वक्रोक्ति को काव्य का जीव या आत्मा मानते हुए वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में एक और आचार्य भोजराज आते हैं। इन्होंने वक्र वचन को काव्य की संज्ञा दी है। दंडी से प्रेरणा लेकर काव्य के इन्होंने 3 भेद बताए हैं। पहला वक्रोक्ति, दूसरा रसोक्ति, तीसरा स्वभाव उक्ति। रस और ध्वनि के प्रति अतिरिक्त आस्था के कारण मम्मट और विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को केवल शब्दालंकार माना है। इस प्रकार व्यापक और गंभीर सिद्धांत हमेशा के लिए संकीर्ण सीमाओं में सिमट कर रह जाता है। इसके बाद हम औचित्य संप्रदाय के संक्षिप्त परिचय को देखते हैं। जिस प्रकार अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि काव्य के आंतरिक उपादान हैं, उस प्रकार औचित्य काव्य का कोई आवयिक उपादान नहीं है। औचित्य का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में देखने के लिए मिलता है। इन्होंने औचित्य में निहित उपयुक्तता, अनुरूपता, संतुलन आदि विशेषताओं अथवा सामान्य गुणों की ओर संकेत किया है।
इसके बाद 6वीं शताब्दी ईस्वी में आचार्य भामह आते हैं। भामह ने औचित्य शब्द का कोई प्रयोग डायरेक्टली नहीं किया है, परंतु इन्होंने औचित्य के आशय की अभिव्यक्ति न्यायसंगत के रूप में की है। इन्होंने अपने ग्रंथ में औचित्य और अनौचित्य को बताने के लिए साधु और असाधु शब्द का प्रयोग किया है। ये बताते हैं असाधु से बचने के लिए विवेक गुण होना चाहिए। इसके बाद आचार्य दंडी आते हैं। दंडी ने भी औचित्य शब्द का कोई डायरेक्टली प्रयोग नहीं किया है, परंतु दंडी के अनुसार दोष निरूपण में व्यर्थ नामक दोष निरूपण औचित्य की ओर संकेत करता है। इसके बाद आचार्य उद्भट आते हैं। उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। इन्होंने ऊर्जस्वी अलंकार के निरूपण के लिए अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद आचार्य रुद्रट आते हैं। रुद्रट काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। इन्होंने औचित्य पर विस्तार से विचार किया है। इन्होंने औचित्य को गुण दोष का निर्धारक तत्व माना है। इसके बाद के आचार्य आनंदवर्धन आते हैं। इन्होंने काव्य के मूल तत्व का एकमात्र विश्वसनीय आधार औचित्य को माना है। अभिनवगुप्त आनंदवर्धन से प्रभावित होकर वो बताते हैं कि औचित्य के आधार रस, भाव आदि हैं। इसके बाद आचार्य कुंतक आते हैं। कुंतक औचित्य के दो भेद बताते हैं। पहला स्वभावगत औचित्य और दूसरा कृतिगत औचित्य। स्वभावगत औचित्य वो होता है जहाँ काव्य का प्रतिपाद्य अर्थ कवि पाठक के मनोहर स्वभाव से व्याप्त हो। कृतिगत औचित्य वो होता है जहाँ कृति के सभी अवयवों का संयोजन भी औचित्यपूर्ण हो। इसके बाद आचार्य महिम भट्ट आते हैं। आचार्य महिम भट्ट ने बताया कि रस औचित्य विधान का ही परिणाम है। इसके बाद आचार्य भोजराज ने बताया कि रस प्रतीति के लिए भाषा, छंद, घटना आदि के औचित्य को अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद 11वीं सदी के अंत में आचार्य क्षेमेंद्र आते हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नाम से एक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने उसमें औचित्य को एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। समस्त काव्यगत चारुत्व और रस का मूल औचित्य को माना। औचित्य के अभाव में अलंकार नहीं रहते, गुण नहीं रहते, ऐसा ये अपने ग्रंथ में बताते हैं। औचित्य काव्य के सभी अंगों में व्याप्त रहता है। इस प्रकार हमने औचित्य संप्रदाय को देखा। इसके बाद अब हम ध्वनि संप्रदाय के संक्षिप्त परिचय को देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इन्होंने 9वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ये बताते हैं अविधा लक्षणा शब्द शक्तियों के अर्थबोधन में असमर्थ रहने पर जिस तीसरी शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध हो उसे व्यंजना या ध्वनि कहा जाना चाहिए। ध्वनि के 3 भेद इन्होंने बताए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इसके बाद 10वीं सदी में आचार्य अभिनव गुप्त आते हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक आलोचन नामक ग्रंथ की रचना की। ये आलोचना की, इसमें इन्होंने ध्वनि और रस के संबंध को रेखांकित किया है। ध्वनि विरोधी मतों का खंडन किया है। इन्होंने बताया वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि भी रस की ही व्यंजक है। ये बताते हैं रसहीन ध्वनि किसी काव्य सौंदर्य की विधायिका नहीं हो सकती। इसके बाद 11वीं सदी में आचार्य भोजराज श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। इसमें इन्होंने ध्वनि को तात्पर्य वृत्ति के अंतर्गत विवेचित किया। वे तात्पर्य और ध्वनि को एक ही मानते हैं। तात्पर्य के इन्होंने 3 भेद बताए। पहला अवधीयमान, दूसरा प्रतीयमान और तीसरा ध्वनि रूप तात्पर्य। इसके बाद 11वीं शताब्दी के अंत में आचार्य मम्मट आते हैं। इन्होंने आनंदवर्धन द्वारा स्थापित ध्वनि सिद्धांत के विरोधियों
भट्टनायक, कुंतक और महिमभट्ट आदि का जमकर विरोध और खंडन किया है। इन्होंने बताया कि ध्वनि के आधार पर काव्य के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम काव्य जिसमें ध्वनि प्रधान होता है। दूसरा, मध्यम काव्य यानी जिसमें व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से कम हो। और तीसरा, अधम काव्य में व्यंग्यार्थ का अभाव हो। इसके बाद 14वीं सदी में आचार्य विश्वनाथ आते हैं। इन्होंने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने आनंदवर्धन और मम्मट के सिद्धांत की पुष्टि की और लिखा कि जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का चमत्कार प्रधान हो वह उत्तम ध्वनि काव्य है। इसके बाद इन्होंने ध्वनि की महत्ता को मुक्त हृदय से स्वीकार किया, परंतु रस को ही काव्य की आत्मा माना। इसके बाद 17वीं सदी में आचार्य पंडित राज जगन्नाथ आते हैं। इन्होंने ध्वनि को मौलिक रूप प्रदान किया और व्यर्थ के भेदों और उपभेदों को निरस्त किया और ध्वनि सिद्धांत को सुलभ और सुग्राह्य बनाया। ध्वनि विरोधी आचार्यों जैसे मुकुल भट्ट, भट्टनायक, कुंतक आदि इन सभी ने अविधा लक्षणा और तात्पर्य वृत्ति के होते हुए ध्वनि की काव्य सिद्धांत को अनावश्यक माना है। परंतु आनंदवर्धन और उनके परवर्ती आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ आदि के अकाट्य तर्कों के सामने सारे ध्वनि विरोधी धाराशायी हो गए। ध्वनि सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार हमने तीनों संप्रदाय के परिचय को देखा, जिसमें वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय को हमने पढ़ा। आशा करता हूँ वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काव्य शास्त्र के और टॉपिक्स पर वीडियो बनाए गए हैं जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।